वाजिब वाजिब आ जाओ प्लीज, मैं नहीं रह पा रही हूँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ, कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। तो उसकी फैमिली मुझे धमकी देती है कि भाई तू यहाँ पे आएंगी बुलंदशहर तो बच के नहीं जाने की, मार डालेंगे हम, देखो नहर में काट के। मुझे शादी कर ले, बस घर में रख ले, मैं कुछ भी नहीं चाह रही उससे, कुछ भी नहीं चाहना है मुझे उससे, बस उसने आ जाना, मुझे रख लेना। मैं बहुत रोता था, अगर मैं बात नहीं करूँ ना तो सर फोड़ लेता था खुद का। मैं उसके बिना नहीं जी सकती, बहुत मोहब्बत करती मैं उससे, मर जाऊंगी मैं अगर वो नहीं मिला ना मुझे। हमारा जो है ना कांटेक्ट फेसबुक से हुआ, बाद में फिर उसने नंबर दिया, मैंने भी नंबर दिया, फिर कांटेक्ट चालू हो गया था। तो 3-4 साल हमारी बात हुई थी। यहाँ देखिए इतनी बात हुई कि रात रात भर फोन चालू रहता था हमारा। अब वो आने वाला था, वीडियो कॉल पे भी हमारी बातचीत होती थी, चैट पे भी बात होती थी, हर टाइप पे, हर ईमो पे भी बात होती, व्हाट्सएप पे भी बात होती थी। रोता था वो, मेरे पास वीडियो भी है उसके, रिकॉर्डिंग्स भी है, सब है मेरे पास उसके। बहुत रोता था, अगर मैं बात नहीं करूँ ना तो सर फोड़ लेता था खुद का। इसलिए परेशान, मुझे भरोसा, मक्के में उम्र में भी गया था तो कसम खाया था कि मैं शादी करूंगा, अब मना कर रहा है। अभी कहाँ है वो आज? सऊदीया में क्या काम करता है? ड्राइविंग करते हैं। कहाँ का रहने वाला है? कलोली, बुलंदशहर कलोली। कलोली गाँव से। क्या नाम है उसका? वाजिब। कहीं बात गई थी, मैं वहाँ पे गई थी कि भाई तुम्हारे बेटे को समझाओ हमारी शादी लगा दो, तो उन्होंने बोले हमारा बेटा ही नहीं, हम क्या करेंगे, बोले तुम जाओ, बोले यहाँ से, बोले ऐसा बोले और मुझे भेज दिए। और उसके मैं फोन करती हूँ उनको तो उसकी फैमिली मुझे धमकी देती है कि भाई तू यहाँ पे आएंगी बुलंदशहर तो बच के नहीं जाने की, मार डालेंगे हम, देखो नहर में काट के कौन बोल फेंके। रहा है? उसकी फैमिली, उसके भाई। भाई क्या नाम है? कैफ नाम है उसका, इतना नहीं पता, कैफ की फरीद नाम है। वो बोलते हैं मुझे ऐसा, आएंगी तो मारेंगे, यूट्यूब बंद है उसका? नंबर बंद है, बात भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। फेसबुक भी बंद है, ईमो बंद है, व्हाट्सएप बंद है, सब बंद है। नहीं, परिवार वालों को नहीं पता मैं बुलंदशहर आई हूँ करके, और बहुत परेशान होके आई हूँ मैं यहाँ पे। मैंने इधर उधर काम करके पैसे इकट्ठा करके इधर आई हूँ, पैसे भी काम नहीं, करती थी? किसी घर पे ऐसा खाना गिना बना के उनके घर पे से मैं पैसे लेके यहाँ पे आई हूँ, परेशान हो गई हूँ। वो आ भी नहीं रहे हैं, कहाँ है वो वाजिब, किधर है, क्या कर रहा है, उसने लेके जाना मुझे, मैं परेशान हो गई। आ तो भी जाना ना, बात तो भी करना ना उसने मेरे से, बात करेंगे तो कुछ मसला हल होगा, बात भी नहीं कर रहा, मैं कहाँ ढूंढूंगी उसको सऊदी में, उसकी फैमिली मुझे धमकी देते हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, परेशान हो। वाजिब आ जाना एक बार, वाजिब से क्या कहना चाहती हो? उसने आ जाना मुझे, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, बहुत मोहब्बत करती मैं उससे। पता नहीं सर, मैंने मेरी पूरी पढ़ाई छोड़ दी, मैं लॉ करती थी वो भी छोड़ दिया, फैशन डिजाइनर चालू था, डिग्री भी छोड़ दी उसके चक्कर में, मैं कुछ ही नहीं कर पाई उसके चक्कर में, और वो उसने भी छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, उसने तभी एक्सेप्ट करना ना मुझे, अभी अब शादी के लिए मना कर रहा है? मना कर रहे और जो हैं, परिवार वाले लोग हैं वो भी मना कर रहे हैं? मना कर, क्या करोगे ऐसे फिर? मर जाऊंगी मैं, अगर वो नहीं मिला ना मुझे, मर जाऊंगी मैं, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, तो मैं कैसा जाऊंगी सर, मैं कहाँ जाऊंगी, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, क्या फायदा मेरा रह के फिर। एक बात बता, सर वो अच्छा रखेगा मुझे पता है, लेकिन उसको वो पता नहीं उसको क्या खाक अच्छा रखेगा जिसने मोबाइल ही अपना बंद कर लिया हो? तो प्यार में उसकी इतनी अंधी हो मम्मी चुकी पापा हो? के दबाव में कर रहा हो, उसकी मम्मी पापा उसको टॉर्चर कर रहे, उसकी मम्मी बोल रही है अगर वो लड़की घर में आएंगी तो हम तेरा कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, उसकी मम्मी पापा की वजह से कर रहा हो। तो मम्मी पापा मानेंगे नहीं और वो तुम्हें शादी करेगा नहीं, कैसे करोगे? वही ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर, क्या करूँ क्या नहीं, मैं बहुत परेशान हो गई। उसने पहले एक तो बात ही नहीं करना था, फिर मेरे साथ पहले बोल देना था मैं शादी नहीं कर सकता, मैं क्यों बात करती थी उसके साथ, पहले बोलना था, बात ही नहीं करना था, मैं भी नहीं करती थी, पहले गलती तो उसने करे ना सर, मैं शादी करूंगा, प्रपोज पहले मारा था उसने, शादी करूंगा ये वो, मैंने सब बताया था उसको कि देख बात शादी करना है तो बात करने, तो मत कर, तो हाँ बोले मैं बात करूंगा, नहीं करती तो सर फोड़ता था वो, ऐसा। अच्छा, बात नहीं करती थी तो अपना सर फोड़ता था, दीवारों में सर मारता था? हाँ, अच्छा, मगर अब तो सर नहीं मार रहा है, अब तो वो गायब ही हो गया। पर मेरी जिंदगी तो खराब हो गई ना, मेरी तो लाइफ खराब हो गई ना, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी ना सर उसके लिए। मैं पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? उसने कहा था आपसे पढ़ाई उसने छोड़ने? कहा था नहीं नहीं पढ़ाई वढ़ाई करना है, बोले मेरे को घर में रखने का है, मैंने ठीक है चलेगा, मैंने छोड़ दिया। एक तरह से देखा जाए, देखिए सुन लीजिए, पागलपन मैं कहूंगा, एक तरह से एक निगाह से देखा जाए, ये सिर्फ मैं पागलपन कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्यार ऐसा कैसा, कौन सा प्यार है? तुम लोग आज तक आपस में मिले तक नहीं, तुम लोगों ने कभी एक मुलाकात तक नहीं की, वो सऊदी में बैठा हुआ है और उसने आज तक तुमसे ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूं सऊदी से तुमसे मिलने के लिए, और तुम उसके लिए पागल हुई फिर रही हो, तुम यहाँ पहुंच गई जो है उससे मिलने के लिए, ये कौन सा प्यार है? आपको आप छोड़कर आ गई उसके लिए, छोड़ के वो तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा आपके लिए, वो तो अपने माँ बाप की बात को मान रहा है, वो अपने माँ बाप के कहने में चल रहा है, वो अपने माँ बाप के बिना एक कदम रखने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारे मुताबिक, जैसे तुम कह रही हो। मैं क्या कर सकती सर, आप पर आया नहीं वो, बकरीद जो पीछे वाली बकरीद गई है उसमें आऊंगा मैं, लेके जाऊंगा, बोले शादी भी करूंगा उसने बोला था, हाँ। पर आया ही नहीं वो। अब लगभग कितने समय से तुम्हारी बात नहीं हो पाई? सब कितना समय हो गया? 7-8 महीने हो गए। वाजिब के पास रहना है मुझे, जब तक वाजिब नहीं आता मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं बुलंदशहर में छूँ, मुझे उन्होंने एक्सेप्ट कर लेना, मैं कहीं भी यहाँ से जॉब कोई कुछ भी काम कर लूंगी, यही रहूंगी मैं, बस वाजिब ने आ जाना, वाजिब आ जा, बस इतना ही कहना चाह रही हूँ मैं उसके लिए, बाकी कुछ भी नहीं, मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे शादी कर ले, बस घर में रख ले, मैं कुछ भी नहीं चाह रही उससे, कुछ भी नहीं चाहना है मुझे उससे, बस उसने आ जाना, मुझे रख लेना, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गई हूँ, उसने आके मुझे एक्सेप्ट कर लेना, मेरे से बात कर लेना, मैं नहीं जाने वाली सर यहाँ से, मैं बुलंदशहर में रुकूंगी, यहाँ पे कोई भी जॉब गिफ्ट करके यही रहूंगी मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वो नहीं आता ना नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। अगर वाजिब आपको देखेगा ऐसे, उसको नाराजगी नहीं होगी? जैसे आप वहां से यहाँ आ गए हो, उसके परिवार वाले भी आपको देखेंगे तो गुस्सा नहीं उसने होगी? लेके जाना मुझे, मैं परिवार वालों को समझाऊंगी ना, उसने लेके तो जाना, मैं सबको समझाऊंगी। अगर वाजिब तुम्हें साथ ले जाता है, परिवार वालों से बात तुम खुद करोगी? मैं खुद कर लूंगी बात। अपने मम्मी पापा को भेजना चाहिए था ना तुम्हें? नहीं, मेरा कोई नहीं है उसके सिवा, वाजिब के सिवा तो कोई नहीं मेरा। अब कोई नहीं है तुम्हारा? नहीं, वाजिब के सिवा सिर्फ वाजिब ही है? हाँ, वाजिब। और वाजिब तुमसे बात तक नहीं कर रहा? बात भी नहीं कर रहा है, बस उसने बात कर लेना, मुझे एक्सेप्ट कर लेना, आ जाना, कहा है वाजिब आ जाना, बस मैं इतनी परेशान हो गई उसके बिना नहीं रह पा रही मैं।